कसीरन फिद दुनिया वल आखिरह अल्लज़ी जअलन नुजूम लिन्नासि लियहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर अल्लज़ी अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र ला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु वला दील लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला वज़ीर लहु वला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला ख़सम लहु वला मुक़ाबिल लहु वस्सलातु वस्सलामु अलल्लज़ी ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला किताब बअद किताबी वला शरीयत बअद शरीयतिही वला नूर बअद नूरिही वला तरीक़ बअद तरीक़ी वला सुलूक बअद सुलूकिही वला मसलक बअद मसलकी हुवा सय्यदी व सय्यदुकुम हुवा सय्यदुल इंसी वल जिन्न हुवा सय्यदु सकलैनि हुवा इमामुल क़िबलतैन हुवा महबूबुना व महबूबु रब्बिना हुवा क़ुर्रतु अयुनिना हुवा हुस्नुना व जमालुना व कमालुना हुवा हाशिरुना व आक़िबुना हुवा मुक़्तदाना व मुज्तबाना व मुस्तफ़ाना हुवा इमामुना व क़ाइदुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम युख़्लक़ मिस्लुहु व लन युख़्लक़ मिस्लुहु व अला अज़वाजिही व अला ज़ुर्रिय्यतिही व अला बनातिही व अला बक़ियति साइरि अस्हाबिही अल्लज़ीना जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअन्फुसिहिम व अम्वालिहिम क़द बश्शरहुम रब्बुहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाहि व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून क़ाल अल्लाहु तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाह व क़ाल सय्यिदुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम मेरे अजीज इस इलाके के सपोत हज़रत मौलाना अलम खान दामत बरकातुहुल आलिया बगैर नाम लिए हुए अपने अकाबरीन के हवाले से कहूँ कि जितने भी स्टेज पे मेरे अकाबरीन तशरीफ फरमा हैं, मैं हकीकत में अपने अकाबरीन में अपने आप को पाकर एहसास फ़र्ज को काबू भी नहीं कर पा रहा हूँ और अपने लिए सादत और जरिया बरकत भी समझ रहा हूँ।
लेकिन मौलाना आलम खान साहब ने हम सबको रोजा रखाया है रमजान के आने से पहले, इसीलिए जल्दी इफ्तार करने की कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह। जल्दी में 10-15 मिनटों में ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि मुसलसल चूँकि शेर से बाहर का माहौल होता है, उसमें खाना भी थोड़ा सवेरे हो रहा होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा आपकी बद्दुआएं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मोहतरम दोस्तों, यकीन करो इतना बड़ा पिंडाल सुबह को मैंने देखा तो अपने साथियों से भी मैंने कहा कि इन्होंने इतना बड़ा पिंडाल लगाया हुआ है, लोग कहां से आएंगे। यकीन करो मैं दिल की बातें बता रहा हूं। लेकिन फिर ये खचाखच तुम्हारा बना हुआ पिंडाल देखकर पता नहीं जाऊ की जमीन कितनी जरखेज है कितनी नहीं है वो आपको पता होगा, लेकिन ये तो मुझे मालूम हो गया कि जाऊ की जमीन वो मर्दुम खेज है और ईमान खेज है, पता नहीं कहां से आए। इसीलिए ईमानी ताकत और कुव्वत वो जोग्राफियाई जो मुसाफतें, उनका जोग्राफियाई मुसाफतें ईमान की राह में रुकावट नहीं बन सकती। और ईमानी ताकत और कुव्वत तो हबशा और मदीना को एक कर देती है। इतना जम के रहना आप लोगों का यकीनन आपके उन ईमानी जज्बात का मजहर है जिस पे मैं आपको जितनी भी दाहत दूं वो कम है। और यहाँ के मेरे अकाबरीन से मुलाकात हुई, हद से ज्यादा खुशी भी हुई। मोहतरम दोस्तों, ऐसे इलाकों में दीन का काम करना आसान नहीं है। मदारिस कायम करना और मदारिस चलाना आसान बात नहीं है, बड़ी जिगर और गुर्दे की बात होती है। जिस तरह मेरे आकाबिरी ने इसी मौजू पर बोला, चूंकि मैं थोड़ा बलूच में नहीं बोल सकता हूँ, हो सकता है कि तफहम तफहीम में कुछ खलल हो, लेकिन मेरे अकाबरीन ने बलूच में तकरीर करके उसका इजाला भी किसी हद तक कर दिया है। ये बड़ी जिगर और गुर्दे की बात होती है मदारिस को कायम करना, और यही तो हमारे खैरख्वाह हैं। जिनको हम खैरख्वाह समझते हैं वो नहीं है, यही हमारे खैरख्वाह हैं, जिन्होंने हर वक्त हर दौर में हर इलाके में इस कौम की फिक्र की, जिस फिक्र के नतीजे में आपको हर जगह ये मदारिस नजर आ रहे हैं। फिर इन फकीरों ने हालात पर नजर नहीं रखी कि हालात कैसे हैं। चाहे कराची जैसे बावसाइल शहर हो, चाहे तुम्हारा ये जाऊ के मुजाफात में गुलाम गोट जैसा पसमानदा गोट हो, जब भी इनको मौका मिला है तो दिल जान के साथ इस्लाम के झंडे को इन्होंने बुलंद किया। हालात इनके रास्ते में रुकावट नहीं बने, तूफान इनके रास्ते में रुकावट नहीं बने। उन्होंने पेट पर पत्थर बांधकर दीन को संभाला हुआ है। ये मदारिस में पढ़ाने वाले 7-8 हजार से मुश्किल से किसी के ऊपर तनख्वाह होगी। मेरे साहब आया नहीं है। 7 और 8 हजार पर इस दौर में तनख्वाह पे पढ़ाने वाले पत्थर पेट पे बांधना, और क्या होता है, यही पेट पे पत्थर बांधना होता है। लेकिन इन्होंने पेट पे पत्थर बांधकर मेरे और तुम्हारे ईमान को संभाला हुआ है। जिस तरह मौलवी साहब रो रहे थे, हमें मुल्ला मुल्ला कह रहे, मौलवी मुफ्ती शेरजंग साहब थोड़ा सा मोहब्बत भरा जो है वो शिकवा कर रहे थे हुकूमत से, हुकूमत फंड नहीं देती। मुझे पता, मैं अकाबिर को जानता हूँ, वैसे कह रहा था। याद रखो, हुकूमत का फंड हम कभी लेते ही नहीं है। हुकूमत के फंड पर मदरसे चलते ही नहीं है। याद रखो, जिस दिन तुम मदरसों में हुकूमत का फंड लोगे, तुम्हारे मदरसे नहीं रहेंगे। हम तो खुदा की कसम मदरसे के फंड को जूती पे रखते हैं। और मैं भी जाऊं वालों आपको बताता हूं, मर जाना, मिट्टी के कमरे में लेना, लेकिन गवर्नमेंट का 1 रुपया भी न लेना। फिर देखो खैर बरकत होती है नहीं होती। नारे तकबीर, कुरान, कुरान, और तकरीबन
13 साल पहले मौलाना वासिफ साहब का सीनियर वजीर था, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो सिरे से मुखालिफ हूँ। तो मौलाना सैयद गुलाम कासिम साहब ने कहा एक कमरा मदरसे के लिए मिला हुआ है, अब मैं क्या कर लूँ। जितना दिल में नफरत थी लेकिन मजबूरन मैंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने खुद आकर मदरसे के अंदर एक जो है वो नापी कर ली, कमरा बना दिया, लेकिन आज तक वो कमरा मेरे दिल पर बोझ है। मैंने कहा कि सबसे पहले अगर मुतबादिल 1-2 कमरे बने तो सबसे पहले इसको डोज कराऊं। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मदरसे की 4 दीवारी में ये हुकूमत का बनाया हुआ कमरा मेरे लिए नासूर बनाऊं। तुम तो देवबंद मदरसे की शाख हो। देवबंदी तो दस्तूर के अंदर बुनियादी चीज ही यही थी कि हुकूमत का 1 रुपया भी नहीं लेना। वो तो चाहते हैं कि हम घुस जाए मदारिस, लेकिन उनका बाप भी नहीं घुस सकता। इसीलिए कदर कर लो इन उलमा की। चूंकि मैं खत्म कर रहा हूँ बस, चूंकि मुझे भी भूख लगी है, सीधी बात बताऊं वगैरह। सुबह को मैंने समझा कि ये जल्दी खाना देंगे, इसलिए नाश्ता भी मैंने हल्का फुल्का कर लिया। अगर पता होता तो फिर थोड़ा टाइट कर लेता, कुछ गुजारा हो जाता। और तुम भी तो जाहिर बात है कि तो बहरहाल यही हमारे अकाबरीन हैं, हर मोड़ पर यही हमारे काम आने वाले हैं। मेरा और तुम्हारे बाप का जनाजा होता है तो फोन मौली आलम खान को आती है, फोन मौली असलम को आती है, मुफ्ती फुला को फोन आती है। कभी वजीर आला को फोन की जाए ना, क्या बाबा का जनाजा पढ़ा लो। दिल की बातें बता रहा हूँ। चीफ का फोन कर लो कि आओ बाबा का जनाजा पढ़ा लो। मेरे ख्याल में अगर आ जाए तब भी कोई अपने बाप के जनाजे के सामने खड़ा रहने इनको नहीं देगा। मेरे और तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाने वाले यही बेटा पीछे खड़ा है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, एक दर्द के साथ सीने में एक दर्द का समंदर रख के रो रो के जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी साहब है तेरे बाप का। फिर भी तुझे इस मौलवी की कदर नहीं है। पढ़ाए नहीं बड़े लोगों से जनाजे। वजीर आला तो बदलते रहते हैं। अभी तो आप खुश नसीब हो, फोन कर लेना कि फलां बस्ती में जनाजा है, साहब आगे जनाजा पढ़ा लेना, मुफ्त में आगे बढ़ा लेना। कोई नहीं पढ़ाने के लिए तैयार होगा। कुरान खानी के लिए फोन किया जाता है, मौलाना आलम खान साहब अबू के लिए कुरान खानी कर लेना। वजीर आजम हाउस फोन किया जाए ना, वजीर आला हाउस फोन किया जाए ना कि अबू के लिए कुरान खानी कर लो। डीसी को फोन कर लो, वजीरों को फोन कर लो। नहीं, याद रखो यहाँ भी मेरे और तुम्हारे काम आने वाले ही उलमा जिनकी हमारे दिल में कदर नहीं है। जनाजे भी पढ़ाने वाले ही, निकाह भी पढ़ाने वाले वही, और अबू के लिए रो रो के दुआएं करने वाले भी वही। और फोन कर लेते मौलवी साहब मदरसे में दुआ करवा देना। इसीलिए मेरा मकसद ये है, खत्म कर रहा हूं, मेरा मकसद ये है कि यही हमारे मोहसिन है। इस जंगल के अंदर कुछ भी नहीं है, 1-1.5 साल के अंदर इसने वो कुछ कर दिया है। खुदा की कसम, मैं इसके गुर्दे और इसके जिगर गुर्दे को सलाम कर रहा हूं। इस 1.5 साल के अंदर इतना कर दिया है। यही हमारे मोहसिन है जिन्होंने हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रहे हैं। हमारे ईमान को बचाने वाले यही, हमारे मदारिस को बचाने वाले यही, मसाजिद और हमारे मदारिस को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हमारे अकाबरीन है। जिस तरह मेरे अकाबरीन ने भी जिक्र कर लिया, तारक रोड पर मस्जिद 40 साल से जो मस्जिद बनी हुई थी, तारक रोड पर 40 साल से मस्जिद बनी हुई थी। जाऊ वालों में आपसे पूछता हूँ, 40 साल से जो मस्जिद बनी हुई थी, सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाना जायज है, सरकार के बाप की नहीं है। खुदा की जमीन के खुदा का घर बनेगा, तेरे प्लाट पे तेरा घर बनेगा और अल्लाह के प्लाट पे अल्लाह का घर बनेगा। 40 साल से जो मस्जिद बनी हुई थी, जिस मस्जिद में हजारों कुरान के खत्मे निकले थे, जिस मस्जिद में हजारों जुमे अदा हुए थे, जिस मस्जिद के अंदर हजारों लोगों की पेशानी के निशान जिस मस्जिद में पड़े हुए थे, और इन बदनसीबों ने कहा कि मस्जिद को गिराकर क्या बनाएंगे भाई। कराची में पार्क का तस्वीर जानते हैं, जिन्ना का बच्चा। शर्म नहीं आती इन बेगैरतों को। फिर उनको भी शर्म आना चाहिए जो उनके साथ खड़े। सिर्फ वो बेगैरत नहीं है, बेगैरत के साथ रहने वाले, खड़े होने वाले भी बेगैरत। मैं आपसे जाऊ वालों पूछता हूं, मैं और तुम मोहम्मद के गुलाम हैं। हमारा काम मस्जिदों को पार्कें नहीं बनाना है, पार्कों को मस्जिदें बनाना, ये मेरा और तुम्हारा काम है। सेन इमाम को मदारिस बनाना मेरा और तुम्हारा काम है।
और अल्लाह के फजल से आप तो सारे वाकई में बेला से, बेला में वो सिनेमा था, वो पता नहीं 50-60 साल से सिनेमा था, लेकिन हमने, हमारे काबिल ने, हमने उसको खरीदा और इस वक्त बना का बड़ा मदरसा बना हुआ है। बुखारी का सबक में खुद उस मदरसे में पढ़ा। हमने सिनेमाओं को मदरसों में बदल दिया। सुजाल में मैं 18 साल रहा। कितने साल भाई? 18 साल रहा। वहाँ एक सिनेमा था, जब हम गए उस वक्त भी सिनेमा था। हमारे जाने के 4-5 साल बाद उस सिनेमा को खरीद कर आज तबलीगी मरकज बना हुआ है। हमारा काम पार्कों को मस्जिद बनाना है, हमारा काम सिनेमाओं को मस्जिद बनाना है, ये नहीं कि मस्जिदों को पार्क बनाना है। लेकिन मैं आपसे जाओ वालों पूछता हूँ, ये किसी सिर्फ मौलवियों का काम नहीं है, मौलवी ने ठेका नहीं उठाया जमीयत वालों ने। मैं आपसे पूछता हूँ, जब अल्लाह के घर को गिराने का जब मंसूबा हो तो हर ईमान वाले के ईमान में जज्बा होना चाहिए। लेकिन मेरे और तुम्हारे अकाबरीन ने, दुआ करो राशिद मामूद सुमरों को अल्लाह उसकी जिंदगी को दराज करे, तारक रोड पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में फर्जिंदान इस्लाम, फर्जिंदान तौहीद लाकर रसूलुल्लाह के गुलामों को लाकर जमा कर दिया कि पहले तुम्हारा डोजर हमारे सीने पे चलेगा, फिर मस्जिद की दीवार गिरेगी। यही हमारे अकाबिर हमारे मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हमारे मदरसों का दिफा कर रहे हैं, हमारे ईमान का यही दिफा कर रहे हैं। और एक साथी कह रहा था, ये भी यही लोग हैं जो पाकिस्तान का भी दिफा करने वाले यही है। पाकिस्तान का दिफा भी करने वाले यही है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद हमारे अकाबिर ने रखी, किसी चीफ के बाप ने नहीं रखी थी, किसी फौजी के बाप ने नहीं रखी थी। पाकिस्तान की बुनियाद रखी तो मेरे तुम्हारे अकाबिरीन ने रखी। और पाकिस्तान के अंदर अगर खून है तो मेरे तुम्हारे अकाबिरीन का है। इसलिए पाकिस्तान के लिए इस तबके को जो दर्द होगा किसी और को नहीं होगा, और अपनी तनख्वाह बटोरने के चक्कर में पड़े हुए। आज भी अगर पाकिस्तान पे अल्लाह न कर ले, कहीं से हो जाए, तो तनख्वाह लेने वाले दूसरी सफ में होंगे, फजल रहमान के ये शागिर्द पहली सफ में आपको नजर आएंगे। इसीलिए ये उल्मा, इनकी हम कदर कर लें। जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा दौर आएगा उल्मा सारे खत्म हो जाएंगे, उल्मा चले जाएंगे दुनिया से, जाहिल बचेंगे, नमाज पढ़ाने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा। वो उसको दिक्कत देगा नमाज पढ़ा लो, वो कहेगा मुझे सूरह फातिहा नहीं आती, वो उसको दिक्कत देगा मुझे नमाज पढ़ा लो, वो कहेगा नमाज कैसे होती है। मेरे आका ने फरमाया, मिशका शरीफ की हदीस है कि उल्मा सारे दुनिया से उठ जाएंगे, जाहिल बाकी रह जाएंगे, और कोई नमाज पढ़ाने के लिए भी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ उस वक्त उल्मा की कदर इस कौम को मालूम कि उल्मा की क्या कदर है। इसलिए आपको बस्ती बस्ती में मुफ्त में काम करते मिल रहे हैं, इसलिए इनकी कदर हमारे अंदर नहीं होती है। कोई दुनिया का बड़ा छोटा जाता है तो उसको जूते साफ करने के लिए हम तैयार होते हैं, मौलवी साहब से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। रब्बे मोहम्मद की कसम, ये मेरे सामने जो मौलवी बैठे हुए हैं, मेरी नजर में नहीं, वाक़े और नफ्स अमरी बात कर रहा हूँ, मेरी नजर में भी इस एक आलम का मकाम तुम्हारे वजीर आला, सदर और तुम्हारे इन मिनिस्टरों से करोड़ मर्तबा मेरी नजर में ऊपर है। इनको जो अल्लाह ने मकाम मर्तबा अता फरमाया, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम के वारिस बने, लेकिन आज इनकी कदर नहीं है। और इनके पूछते हैं कभी किसी मौलवी साहब से कि मौलवी साहब आपके रात कैसे गुजरी है। खुदा की कसम मुझे पता है कि मदारस वालों की कैसे जिंदगी गुजरती है। इस वक्त सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले मदारस में पढ़ाने वाले। 7-8 हजार रुपये क्या हो रहा होता है, पता नहीं जाओ में घी कितने में मिलता है, 400। तुम भी इसी मुसीबत में फंसे हो। मैंने कहा हो सकता है कि तुम तो बच्चे हो, लेकिन अब बताओ इस खबीस ने इतना महंगाई को उरूज पे कर दिया, इतना उरूज पे कर दिया। 70 साल में 75 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इसके 3-3.5 साल में हुई। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तुम तो सारे जमींदार हो, जाओ का इलाका तो जमींदारी से वाबस्ता है। DAP जो खाद है उसका आप कितने में 1 कट्टा मिलता है? 4000 लेके तो मैं 100 लेने के लिए थे हम। 10,000 4000 कहां से लाओ? 4000 का जमाना चला गया। 3800 में 1 कट्टा मिलता था। कितने में भाई? 38 में। इस वक्त 10,000 में 1 कट्टा मिल रहा है। जुल्म नहीं है? मैं DAP की बात कर रहा था, मजाक कर रहा हूँ, नाराज ना हो जाना ना, मैं मजाक कर रहा होता हूँ, ठीक है ना? ठीक है,
तो इसीलिए ये हालात तुम पे आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जंग हम लड़ रहे हैं। जमींदार सोए हुए हैं, चीखते हैं, लेकिन घर में रोड पे हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मियाँ बीवी आपस में तज़किरे करते हैं, इसने तो हमें मार दिया, बीवी कहती है कि मार दिया, अल्लाह इसको मार दे। सिर्फ घर में बददुआएं करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक मैदान में नहीं आएगी। तुम्हारे मदारिस की जंग भी फजल रहमान की जमात लड़ रही है, तुम्हारे ईमान की जंग भी हम लड़ रहे हैं, तुम्हारे अकायद की जंग भी हम लड़ रहे हैं, तुम्हारी मसाजिद के दिफा की जंग भी हम लड़ रहे हैं। सिर्फ हमने ठिका नहीं उठाया है, मैदान क़यामत में रसूलुल्लाह के हाथों सबको होदे कोसत पीना। इसीलिए इन उलमा की हम कदर कर ले। ये उलमा न होते तो मेरे और तुम्हारे घर में यहूदी पैदा होते, ये उलमा न होते तो आज मेरी तुम्हारी मसाजिद न रहती। और इन्होंने तो मदारिस को तब्दील करने का मंसूबा बनाया। फरसूदा निजाम, शर्म नहीं आती? फरसूदा निजाम अपनी शक्ल ये देख ले, कुरान फरसूदा निजाम है। कि कुरान अब फरसूदा निजाम हो चुका है, लेकिन दुआ कर लो फजल-ए-मान को। खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कायद है, एक वाकई बात है। दुआ कर लो इसको जिसने इन सब के मंसूबों पे पानी फेर दिया। इस्लामाबाद मार्च लेकर बड़े बड़े इदारों की सर को झुका दिया है, फिर भी मौलवी साहब सियासत न कर लो। हम पाकिस्तानी मौलाना साहब, हम पाकिस्तानी 70 साल से हम अपनी जुबान में मोचड़े कहते हैं, तो पता नहीं बलोच में क्या कहोगे? मोचड़े बता लफ्ज़ में इस्तेमाल करना। चवट। हम 75 साल से चवट खाते आ रहे हैं। कितने साल से? एक आता है वो चवट मार मार के चला जाता है, फिर आता है मार के। हम इस तरह खुश हो रहे हो। मैं मिसाल अक्सर देता हूँ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, मुझे खुद भूख लगी हुई है। टाइम होता तो फिर आप लोगों को कुछ सुना देता, इंशाल्लाह कभी और मौका मिला तो आपको सुना दूंगा। दुआई कर लेते हैं। मैं मिसाल अक्सर देता हूँ। एक गुलाम था, गुलाम अजीज साहब सुनना, एक गुलाम था